माँ और बेटी ये दोनों मिलकर ऐसा प्लान बना चुके हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमने जो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना है कि बस शादी नहीं होनी चाहिए असल की सुंदस के साथ। सुंदस अगर इस घर में आ गई तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। क्या कोई आने वाले के साथ में बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है? क्या असल जोगा से कोई गलत कदम उठा सकते हैं? आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो असल होता है ये अपनी माँ के पास वहाँ पर वालिद भी इसका मौजूद होता है, दोनों के साथ बात करता है क्योंकि माँ जो होती है ये अरसल के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे तो ना माने, लेकिन ऐसा करें कि ये घर छोड़ कर चले जाएं और दोबारा इस घर के अंदर मत आना। जब ये बातें असल सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देता और कहता है कि ठीक है, आप ऐसा चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कभी भी वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लें कि मेरी जो शादी होगी ये सुंदस के साथ होगी। सुंदस के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब ये बातें माँ सुनती तो वो हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि वालिद तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था अपनी बेगम को। वालिद तो कई दफ़ा बात कर चुका था कि आप जो कुछ भी कर रही हैं अपने बच्चों के साथ ये आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये इतनी ज़िद्दी औरत थी कि ये ज़िद लेकर बैठी हुई है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो सुंदस होगी इस घर के अंदर नहीं आएगी। तो माँ जवाब देगी, असल को बोलेगी तुम जो कुछ भी करना चाहते हो करो, जहाँ से जाना चाहते हो जाओ, जी बिस्मिल्लाह करो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन जो बात मैं कर चुकी हूँ यही होगा। इस घर के अंदर सुंदस कभी भी नहीं आएगी। लेकिन ये असल को नहीं जानती, ये मरियम नहीं है। जो मरियम इनके सामने चुप हो जाती है और ये जो भी बात कहते हैं वो हर सुत में पूरी करने की कोशिश करती है। और जो था ये घर वाले को भी बात करते थे तो उमर भागकर अपने घर वालों की बात मान लेता था, लेकिन ये असल है और असल अपनी ज़बान पे जो भी अल्फाज होते हैं ये हर सुत में पूरी करने की कोशिश करता है और इसी वजह से ये अपनी माँ को और अपने वालिद को इनकार करके यहाँ से चला जाएगा। और जब यहाँ से जाएगा तो उसके बाद जो नासो होगी इसे बड़ी परेशान हो जाएगी और ये अपनी माँ के पास आएगी, माँ के साथ आकर बात करेगी, अपनी माँ को बोलेगी कि माँ जी अब हमें क्या करना होगा, अगर इस तरह से माहौल खड़ा रहा और असल जो अपनी ज़िद पे खड़ा रहा तो सुंदस को मजबूरन हमें जो इस घर के अंदर लाना होगा। तो नासो और भी ज़्यादा पंप करेगी कि भाई आप सुंदस के घर में जाएं और जाकर उनके साथ बात करें, चाहे जो कुछ भी हो जाए इस घर के अंदर सुंदस नहीं आनी चाहिए। तो इसी वजह से ये अपना सामान पैक करती है और ये पहुंच जाती है सुंदस के वालिद के पास। उनके साथ जाकर बात करती है और कहती है कि भाई आपकी जो बेटी है ये मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है। जो भी गलत काम होता है ना, हमेशा जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है तो सारी जो बात होती है ये एक औरत के ऊपर से लड़की के ऊपर आ जाती है। अब से बातें करती है कि भाई आपकी बेटी मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन आप मेरी बात कान खोल कर सुन लें, कभी भी सुंदस को जब मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी सुंदस मेरे घर में नहीं आएगी। तो ये बातें जब सुंदस के वाले सुनेगा तो ये बड़ा परेशान हो जाएगा कि शायद ये किस की बातें कर रही है, इसको इस बारे में सोचना चाहिए, कम से कम ये लिहाज तो करती। सारा जो इल्ज़ाम है इसे मेरी बेटी के ऊपर लगा रही है, इसके पीछे आखिर का रीज़न क्या है? तो इसे एक दफ़ा प्यार से बात करेगा, इसे सबा को बोलेगा कि देखें कि हम बैठकर भी बात कर सकते हैं क्योंकि सुंदस की खुशी है, सुंदस चाहती है कि इसकी शादी असल के साथ हो, लेकिन जब से असल की माँ इसे सही तरीके से बातें सुनाएगी, इसके ऊपर टांस करेगी तो जो सुंदस का वालिद होगा इससे बात पूरी लगेगी और उसके बाद जब सुंदस घर के अंदर आएगी वालिद परेशान होगा तो सुंदस अपने वालिद से पूछने की कोशिश करेगी, अपने वालिद को बोलेगी पापा चंद क्या वजह आप इतने उदास इतने परेशान किस वजह से हैं? तो फिर वालिद जो होगा इसे खुलकर बताना शुरू कर देगा कि भाई आज के बाद आप जो असल के साथ किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं रखेंगे। जब सुंदस ये सब कुछ सुनेगी देखेगी कि भाई मेरे बाप की इंसल्ट हुई है तो फिर ये असल के साथ डायरेक्ट राब्ता ख़त्म कर देगी और जब राब्ता ख़त्म करेगी तो फिर असल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और वो कोशिशें मज़ीद तेज़ कर देगा। वालिद आएगा, लाडो अब अपने वालिद के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, लेकिन वालिद जो इन लोगों को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, इनको बोलेगा कि देखें कि आप लोग जो कुछ भी करने की कोशिश करें इससे आप गलत करें, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें जो वो उस मासूम का कोई कसूर नहीं है, इसमें सुंदस का क्या कसूर है जो आप सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये सुंदस के ऊपर लगा रहे हैं, आप लोग शादी नहीं
करवाना चाहते, अगर आप लोग से सब कुछ नहीं करवाएंगे, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान जो कि से आप लोगों के अपने बेटे का होगा, आपके भाई का होगा, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो जब ये बातें सुनेगी माँ, तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ये जो अक्ल होगी इसके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाएगी, और ये फिर मजबूर करेगी अपनी बेटी को बोलेगी कि देखें कि अगर हम जज्बात में आकर इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो इससे जो वो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या हमें जो वो हमारे बेटा मेरा कहीं जा सकता है। तो इसी वजह से हमें सोच समझ कर करना होगा और असल के आगे हार माननी होगी। सुंदर से इस घर के अंदर आ जाएगी तो हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि सुंदर जो होगी ये खुद घर छोड़कर चली जाएगी। तो फिर जो नासो होगी ये अपनी माँ की बात मानेगी और इन लोगों को हाँ कर देगी, और सुंदर की शादी होगी असल के साथ हसूत में। और जब असल के साथ शादी होगी तो उसके बाद सुंदर जो होगी इसे तूफान खड़ा करने की कोशिश करेगी।